पुराण, उसमें लिखा 14। अब आगे तुम लोगों ने बढ़ाते गए, जैसे मकान नहीं बढ़े तो थोड़ी सी और डाल लो, छत और डाल लो, कहीं नहीं जाए, अपना ही तो गली भी अपनी होती, इतनी जगह तो अपनी पड़े, निकाल लो। तो उनने एक ईंट धर दी, अब इन्हें एक धरी, ने बाजू वाले ने छत ही धर दी, ले उन्हें पूरी छत धर दी। ये तो थोड़ा थोड़ा करके खसकते जा। अरे वाह, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक मोबाइल में ऐसा फंक्शन आना चाहिए, हम तो कहें अगर वो मोबाइल बनाने वाले अगर सुन रहे हो ना तो उनसे निवेदन है, एक फंक्शन और डालो इस मोबाइल में कि व्यक्ति जैसी झूठ बोले नहीं तो मोबाइल बच जाए। अरे वो झूठे, बस इतना कह देंगे तो बस काम हो गया। एक फंक्शन मोबाइल में और फिट करो, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, जैसे और चीजें डाउनलोड करते हैं, ऐसे एक ऐप ऐसा बनाया जाए कि व्यक्ति जैसे ही झूठ बोले ना मोबाइल अंदर से बोल पड़े, झूठा, कपटी, भेड़ू, टालिया, बस ऐसा बोलना चालू कर दे तो लोग समझ जाएंगे कितना झूठ बोल रही है। अरे बाप रे, बता इसमें ऐसी ऐसी चीज ऐसे डाउनलोड करके डाल दीजिए। तो जितने मोबाइल बनाने वाले कंपनी वाले हैं, मेरा निवेदन है, अगर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे घर की कहीं बहुएं सुन रही हो, बेटियां सुन रही हो, और तुम्हारी बुद्धि में अगर कहीं आ जाए तो एक फंक्शन ऐसा फिट कर दो रे कि इसमें झूठ पकड़ा जाए, कि जैसे ये बस झूठ बोले और मोबाइल बोल दे, अरे ओ झूठे, बस इतना ही बोल दे, नहीं तो काम हो गया। जैसे किसी का मोबाइल आता है तो रिंगटोन बजती नहीं है, बस झूठ बोलते समय वो, क्योंकि शरीर से तो टच रहे, स्किन टच, तो शरीर से टच रहेगा तो शरीर से ही झूठ निकलता है। तो तरंगों से ऐसा काम हो जाए तो ऐसी बात हो, तो जैसे टच शरीर से लगा रहेगा और जैसे ही ये झूठ बोलेगा नहीं तो आवाज आ जाएगी झूठा कहीं का। बस इतना बोल दे बहुत, फिर तो लोग समझ जाएंगे झूठ बोल रहा, तुरंत लोग भाग जाएंगे दूर, चलो इससे दूर हटाओ, दूर हटाओ यहाँ से। वो तो हमें मोबाइल बनाना नहीं आता, नहीं तो हम फिट कर देते उसमें। हमें तो मोबाइल उठाना नहीं आता, नहीं तो हम कई लोगों की बड़ी समस्या है, कई लोग फोन कर करके बोलते हैं हमें सीओर वाला महाराज से बात करना, हमें यह पूछना। अरे कई पूछे दादा, महाराज के कई आए बापड़ा के नीचे उतरी ने, महाराज गायब, प्रदीप मिश्रा ले गया। यहाँ तो पंडित प्रदीप मिश्रा ऊपर बैठे तो नीचे उतरे तो प्रदीप मिश्रा। यहाँ तो बाचने वाला शंकर, बचाने वाला शंकर तो अपने से। कई लोग क्या हमें महाराज जी से बात करना है, कई करे महाराज जी से बात करके कथा सुना नहीं 2 बजे 5 बजे तक। अपने तो कथा का आनंद लो, चकाचक सुनो, आनंद में अलमस्त होकर जीवन की आनंद सीमा तक पहुंच जाओ, शंकर के दरवाजे तक, तो जीवन का सुख। सिर कट गया ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी सिर का कुछ करिए, तब भगवान ने बट वृक्ष बनाया, शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। ये वो बटकेश्वर महादेव हैं। अदालत में केस चल रहा हो, कहीं कोई समस्या अड़ गई हो, तो दही का शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे कर कर जो पूजन कर कर उसका विसर्जन कर देता है, उसकी मनोकामना 3 माह में भगवान शिव पूरी कर देता है। बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। घर में क्लेश हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, लड़ाइयां हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, एक काली मिर्ची, एक लौंग शंकर भगवान को स्पर्श कराकर बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से डाल दीजिए, 15 मिनट में शांति हो जाए। कितने ही पति पत्नी में झगड़ा हो रही हो और पत्नी कितनी भी रूठ के चली गई है, मनाने आ जाएगा वो, तुम तो बस एक काली मिर्ची लोग डाल। बटकेश्वर महादेव, हर हर महा शंकर का अनुमोदन करिए, स्मरण करिए। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। श्री रामेश्वर लाल श्रीमती सोवन देवी बांगड़, पुत्र श्री राजेश श्रीमती बिनाका जी बांगड़, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर रहकर इस पावन शिव महापुराण की देगा जरूर, ये पक्का। पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, स्मरण, दान, पुण्य, सत्कर्म, ये कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आप अगर आज ये आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए हो और आपने आजीवन भोजन भंडारे के सदस्यता ग्रहण कर ली, मान लो आपने 21,000 रुपए जमा भी कर दिए कुबेरेश्वर धाम में और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए, पर ये केवल भले तुमने अपना नाम लिखा या भले तुमने अपनी तारीख लिखाई कि इस तारीख को हमारा भोजन आजीवन चलना चाहिए, पर केवल तुम अकेले नहीं तरे हो, तुम अकेले को मोक्ष नहीं मिला, तुम अकेले को तारणता नहीं मिली है। अर्थात जितने भी तुम्हारे कुल के होंगे, जितने भी तुम्हारे परिवार के होंगे, उस दिन अगर भोजन बन रहा है, ब्राह्मण अगर भोजन कर रहे हैं, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक राहगीर अगर भोजन कर रहे हैं, तो उसका फल
प्रत्येक जीव को मिलना है, उस कुल के व्यक्ति को प्राप्त होना। प्रत्येक जीव। फल क्या है? रोज एक ही बात लेके मंदिर में चले जाते हो, हे भगवान छोरे को 10वीं में पास कर देना भगवान। भगवान बोले अच्छा छोरा हुआ, इसको पैदा करके ही हम परेशान हो गए। भगवान भी सोचेगा जब से 10वीं में आया है पढ़ता खुद नहीं है, और देवता उनको दिया लगाती उसकी अम्मा, दिया लगाए उसकी माता, और जब आए दिया लगाने तब एक ही बात के छोरे को 10वीं में पास कर देना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोरोना महामारी आने वाली है, सबको एक साथ पास कर देंगे, भले पढ़े चाहे नहीं पढ़े। और ऐसी कोरोना महामारी आई, सारे स्कूलों में कह दिया गया कि रिजल्ट बना लो। तो टीचर बोले बनाए कैसे ये तो बताओ। तो क्या पुराना रिजल्ट देख लो, जैसे जैसे थे वैसे वैसे बना दो, फालतू का टेंशन मिटा। अब विचार करा कि आखिर हमारा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया, और नहीं तो मालूम पड़े 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देता, सीबीएसई कोर्स की परीक्षा देता, तू पढ़ाई करता, और जब रिजल्ट तेरा आता तब 4 दिन पहले से रोटी छूट जाती वो अखबार में देखने के चक्कर में कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। 25 नारियल तो तू हनुमान जी के फोड़ी आती, और ना जाने शंकर जी को कितना लोटा पानी चढ़ाई जाती। रिजल्ट आने वाला है, बस 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला। और सबसे ज्यादा रिजल्ट की जो सबसे ज्यादा रिजल्ट की प्राथमिकता है वो केवल 10th और 12th, 10वीं और 12वीं। बस इनका रिजल्ट देखने के लिए तो माता पिता भी तरसते हैं, बाकी के 9वीं 11th ये सब चलता है, पर जो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट है उसको देखने के लिए तरसते कि अब क्या होगा। वो तो ना जाने कितनी माताओं ने दिया लगाया होगा शंकर जी के, ना जाने कितना लोटा पानी चढ़ाया होगा, और छोराओं ने जा जाके ना जाने छोरियों ने कितनी भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा होगा। तब शंकर भगवान ने कहा कोरोना महामारी आ गई, इन सबके निकाल दो, एक खेप का तो पास कर देंगे, इनके निकालो सबके। अभी अखबार में पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक 68 वर्ष की आयु में पेपर देने बैठा, 68 वर्ष की, पहले पेपर दिया होगा तो रिजल्ट उस समय पर नहीं आया, तो उसने दूसरा प्राइवेट फॉर्म भर दिया था, और भर दिया और लॉकडाउन लग गया, तो 68 वर्ष की आयु में 10वीं में पास होना पड़ा। अब करा नहीं करे तो कहीं करे, दिया लगाया होगा, नहीं करे तो क्या सुनता है। इससे पहले वाली कथा में कहा था चोर भी अगर दिया लगा रहा है, भगवान को अगरबत्ती लगा रहा है, भगवान उसके लिए भी कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर है उसके लिए भी, पुलिस वाला उसके लिए भी, साहूकार है, बनिया है उसके लिए भी, ब्राह्मण है उसके लिए भी, परमात्मा सबके लिए कर रहा है। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। शिव का डमरू डम डम बाजे, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु। कितना दयालु है, कितना कृपालु है, उसकी कृपा की कोई आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे फल क्या मिलेगा? विदुर जी की धर्मपत्नी पारसंवी बाल्यावस्था में अपनी मां से पूछती है, लोटा भर के पानी चढ़ाने का, बुआरी लगाने का, साफ करने का फल क्या मिलेगा? पारसंवी से पारसंवी की माता बोलती है कि तू कर्म कर, फल उसे देना है, तुम तो कर्म करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें मूरत बिठाना तेरा काम
तेरी चौखट पर में आ तो गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। अब आगे मर्जी तेरी, आप तो उसके चौखट तक पहुंच जा, उसके दरवाजे तक पहुंच जा, और उसके द्वार तक जब तुम पहुंचोगे फिर मन उसका है, चित्तवृत्ति उसकी है।